देख रहे हैं भारतीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। विश्व प्रसिद्ध जाने माने आध्यात्मिक गुरु और समाज सेवक श्री जग्गी वासुदेव अपनी शीर्ष ऑयल अभियान के तहत शुक्रवार को जयपुर पधारे। आपको बता दें, सदगुरु और ईशा फाउंडेशन द्वारा पूरे विश्व में सेव सॉइल अभियान चलाया जा रहा है, जहां सदगुरु खुद मोटरसाइकिल से हजारों किलोमीटर की यात्रा कर अलग अलग देश जाकर वहां की सरकारों से तेजी से खत्म होती उपजाऊ मिट्टी को बचाने की अपील कर रहे हैं और सरकारों को MOU देकर जल्द ही पुख्ता कदम उठा हमारी मिट्टी को बचाने के लिए पाबंद कर रहे हैं। इसी कड़ी में विदेशों की यात्रा करने के बाद सदगुरु गुजरात और उदयपुर होते हुए जयपुर पहुंचे, जहां सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन केंद्र में हजारों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आने की भी संभावना थी, किंतु राज्यसभा चुनाव के चलते ये कार्यक्रम में नहीं पधार सके, लेकिन उनकी जगह 2 कैबिनेट मिनिस्टर रमेश चंद मीणा और लालचंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में देश की जानी मानी सिंगर और एक्टर राजस्थान की इला अरुण ने भी सदगुरु का स्वागत किया। उन्होंने सदगुरु से अपील की कि उन्हें भी शीर्ष ऑयल अभियान से जोड़ा जाए, ताकि वो भी अपने गीतों के माध्यम से लोगों तक इस अभियान को पहुंचा सके। हमारे माटी के लाल सदगुरु जी का हमारे राजस्थान की भूमि में अभिनंदन करती हूँ। मेरा जन्म राजस्थान में हुआ है और मैं चाहती हूँ कि बचपन से मैंने सिर्फ बबूल तो हमसे कहते हैं, माटी कहे हमसे तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तू। सर मुझे वहां आई हुई हजारों की भीड़ में सदगुरु को सुनने की इतनी उत्सुकता थी कि सदगुरु से पहले मंच पर आए हुए पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने जहां अपना भाषण जरा सा लंबा किया तो भीड़ ने हुटिंग कर उन्हें मंच से उतारने का इशारा कर दिया। और हमारे अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित एक अलग हटके प्रकृति के लिए एक मूवमेंट चलाया है और एक आंदोलन इस प्रकार का चलाया है जो अब अपने आप में एक नया आयाम स्थापित करने जा रहा है। और हम जो सरकार कर रही है राजस्थान में, वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हम प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के माध्यम से जो बंजर भूमि है उसको कैसे किया जाए और उसके अलावा पेड़ पौधे लगाकर, फार्म पाउंड बनाकर, एनीकट्स बनाकर, चेक डैम बनाकर भूमि को सिंचित कर सिंचाई योग्य भूमि बना। वहीं सदगुरु ने राजस्थान सरकार के नाम मिट्टी बचाओ आंदोलन को लेकर MOU प्रदेश के एग्रीकल्चर मंत्री श्री लालचंद कटारिया को सौंपा, जहां उन्होंने इस अभियान में जुड़ उपजाऊ मिट्टी को बचाने के लिए हर संभव मदद और उपाय करने की गुहार लगाई। अभियान में 27 देश और 30,000 किलोमीटर की यात्रा करके इस राजस्थान की मरुधरा पे गुलाब धरती को जागरूक बनाने की दिशा में एक पहला कदम है जब मिट्टी बचाओ अभियान। Right now, नमस्कार to everyone. This is just a 3-point incentive policy for farmers. We would like you to study this. To the Chief Minister, we will present the larger policy handbook. This is a simple thing that your department can study, and the MOU is. सदगुरु ने जयपुर और प्रदेश की जनता का स्वागत किया और कहा कि राजस्थान के लोगों को मिट्टी बचाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस प्रदेश का आधे से ज्यादा हिस्सा वैसे ही रेगिस्तान, और यदि इसी तरह से मिट्टी अपनी उपजाऊता खोती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा प्रदेश रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का उपयोग होने से और जंगलों की कटाई की वजह से खेती में नए उपकरण इस्तेमाल होने की वजह से जमीनें बहुत तेजी से बंजर होती जा रही है। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो मात्र 25 वर्ष बाद ही पूरी दुनिया में अनाज के दाने दाने के लिए लोग मुहताज हो जाएंगे। Long-term well-being in a democratic nation, people should raise their voice and give that comfort to the government
that if you do long-term things, we are with you. Because the history of this country is, in many, many states, what I have seen, the day when governments start taking long-term steps, they will lose the election immediately. Will you change that in this country? We must elect those people who take long-term steps for the well-being of this country and the states and the well-being of the future generations. Otherwise, this cannot be fixed. With short-termism, this cannot be fixed. This needs a long-term commitment. Who is willing to do something that bears results after 10, 15, 20 years when there goes? It doesn't matter what party you belong to. In the name of political philosophies, ideologies, religion, caste, creed, nationalities, we have divided the world in so many different ways. It's very important when we have found so many points of division between us, it is very important to also have some common denominators among us. Soil is that common denominator. All of us come from it, all of us are eating off it. When we die, we will go back to it. This is important that as a generation we wake up, because as a generation, definitely we have a huge challenge in front of us. At the same time, as a generation, we are profoundly privileged because we are in a cusp of time that सदगुरु ने जनता को एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि देश के सभी लोग पेट्रोल और डीजल की महंगाई के लिए जितना परेशान होते हैं और सरकार पर दबाव बनाते हैं, इस समय उन्होंने इससे भी ज्यादा अपनी खराब होती हुई मिट्टी के लिए परेशान होना चाहिए और सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए, जिससे राजनीतिक पार्टियों के पॉलिटिकल एजेंडा में मिट्टी बचाने का मुद्दा सबसे ऊपर रहे और इसको लेकर वो कुछ सख्त नियम देश की खेतीबाड़ी में लेकर आए। What is needed with the government, what is needed with the world, we will pursue the activity, but people keeping their voices up, will you get tired by tomorrow morning or every day? Every day just spend 10 to 15 minutes talking about soil, use your energy, use your skills on your phone. You have a smartphone, smarter than you. When you have such a smart companion, you have to do something better than that. Please keep your voices up, because your voice is very valuable in a democracy. To save soil, let's make it happen. कार्यक्रम के आखिर में उन्होंने जनता से ये वादा मांगा कि देश और प्रदेश का हर एक आदमी अपने स्तर पर मिट्टी बचाओ आंदोलन के लिए अपनी आवाज ऊपर उठाए। सदगुरु ने कहा कि यह इंटरनेट का युग है, यहाँ आप घर के एक आरामदायक कमरे में बैठकर अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को इस आपदा से निपटने के लिए इस अभियान का हिस्सा बन अपनी आवाज उठानी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में जब सदगुरु अपनी मोटरसाइकिल से निकले तो उनके पास पहुंचने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई, लेकिन सदगुरु ने मुस्कुराते हुए सबका वंदन किया और अपनी यात्रा पर आगे निकल गए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए भारती न्यूज़। नमस्कार।